अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज एक सिस्टर के कुछ सवालों के जवाब देने के लिए हाज़िर हुई हूँ। सिस्टर, आपका पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आपने मेरी बात को फॉलो किया और उस पे आपने काम किया और बहुत अच्छा काम किया। आप में बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया इस बार आपकी आवाज़ में। जो मैंने चीज़ नोटिस की सबसे पहले वो यही थी कि अब आप क्लैरिटी की तरफ आ गई हैं। आप जो बोल रही हैं वो क्लियर बोल रही हैं और उस चीज़ में आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं ये कहना चाह रही हूँ। आपकी जो स्कैटर्ड सोचें थी ना, वो एक जगह पे इकट्ठी हो गई हैं। आपकी थॉट्स बिखरी हुई थी पहले और शायद ओवर थिंकिंग की वजह से ऐसा था। जिस वजह से भी था, बहरहाल बहुत मुबारक हो आपको कि आपने इस चीज़ पे काबू पा लिया। नेक्स्ट आप ये पूछना चाह रही हैं कि शायद आपका ऑरा ब्लॉक था। आपका ऑरा पहले मुझे कभी नहीं लगा कि आपका ऑरा ब्लॉक था। आपका ऑरा अभी भी माशाल्लाह फिट है, बिल्कुल ठीक है आपका ऑरा। और रह की बात हीलिंग की, हीलिंग का आपने पूछा है कि हीलिंग जो है वो प्रोसेस क्या होता है। हील करना जो मेरे नज़दीक हीलिंग है वो सबसे बेहतर हीलिंग ये है कि आप खुद को खुद हील करें। सेल्फ हीलिंग में 2-3 तरह की हीलिंग होती है। उसमें एक हीलिंग होती है दम के थ्रू हीलिंग की जाती है। जैसे हम नॉर्मल दम करते हैं, उसमें आप सूरह फातिहा को 7 दफ़ा पढ़ के भी दम कर सकते हैं। आप सूरह कौसर को 3 दफ़ा पढ़ के भी दम कर सकते हैं, या आप कुछ भी जो भी कलाम पाक पढ़ना चाहें, क्योंकि कुरान पाक पूरे का पूरा शिफा है। तो मैं उसके लिए कोई ख़ास जो है वो रिकमेंडेशन नहीं देती, क्योंकि उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छी जो है हमारे पास मिसाल मौजूद है, उनकी सुन्नत मौजूद है, उनकी हदीसें मौजूद हैं। तो वहाँ पे हम सब जानते हैं कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं और हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हम पढ़ सकते हैं और किस तरह से ख़ुद को हील कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेल्फ़ हीलिंग होती है वो अपना कतारसिस करना, अपने लिए जो है वो सोचना, खुद से अपने आप को एडमिट करना कि आपने जो है वो पहले अपनी ज़िंदगी में अपने साथ जो जुल्म किया, जो अपने साथ गलतियाँ कोताहियाँ की, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी यही है कि अपने लिए टाइम नहीं निकल रहा। जब हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते या हम वैसे अपने ऊपर दूसरों का गुस्सा निकालते हैं, हम ये कहते हैं कि फ़लाँ बंदे ने जो है वो ये बात की है, तो उसका गुस्सा खुद पे निकालेंगे किसी न किसी तरीके से, चाहे वो रो के निकालें, चाहे वो हम वैसे अपनी ओवर थिंकिंग के साथ निकालें या फिर डिप्रेशन का शिकार होकर निकालें। तो वो उसके लिए सेल्फ़ हीलिंग की जाती है। उसके लिए सेल्फ़ हीलिंग के लिए जो है वो वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, आपने पहले देखी भी होगी। आप उसको देखना चाहें तो दोबारा से देख सकती हैं। अब रह गई हीलिंग, जो हम दूसरों की हीलिंग करते हैं तो वो इस तरह से ही करते हैं। जैसे टास्किंग आती है हमारे पास कि फ़लाँ बंदे की हीलिंग करनी है, तो उसके लिए हर एक के केस को देख के हीलिंग की जाती है कि इसका किस किस्म का मसला है, ऑरा क्लिनजिंग का है या फिर जो है वो दम वाला है। तो दम वाला जो मसला होता है ना, वो हम ऑलमोस्ट सब पे ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हीलिंग ज़्यादा बेटर होती है। इसके अलावा हीलिंग में ऑरा क्लिनजिंग भी की जाती है और जो है वो मेडिटेशन के साथ भी मैं हीलिंग करती हूँ। उसमें ये होता है कि मुराकबा नूर आप करते हैं और दूसरे बंदे को हील करते हैं। तो डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, लेकिन बेस्ट हीलिंग ये होती है कि अपने आप को हील करना। हील करने के लिए
आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। 15 मिनट की डेली मेडिटेशन कीजिए, उसमें आप सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस कीजिए और उससे आपकी ओवरथिंकिंग कम होगी और आपको इंट्यूशंस मिलना शुरू होंगे। जब आप खामोश होकर बैठेंगी 15 मिनट और सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस करेंगी तो आपका दिमाग जो है वो खाली हो जाएगा हर किस्म की सोच से और फिर आपको अच्छे ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे। जैसे अभी आपको टाइम नहीं मिल रहा है और आप ये कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई हूँ। पहले मैं कर रही थी, अपने मेडिटेशन भी करती थी, एक्सरसाइज भी करती थी, लेकिन अब एक्सरसाइज और मेडिटेशन नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि आप इसको जो है ना वो अपनी लेक ना बनाएं। इसको आप ये मत समझें कि मैं ये नहीं कर सकती, मेरी ज़िंदगी में इस चीज़ की शॉर्टेज हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जस्ट जो है वो 5 मिनट की एक्सरसाइज करना शुरू करें और 5 मिनट की ही आप जो है वो मेडिटेशन करना शुरू करें। अब 10 मिनट आप कैसे अपनी ज़िंदगी में से मैनेज करती हैं, आपके ऊपर जितना भी जो है आप बर्डन महसूस कर रही हैं इस वक्त, अगर आप उसको बर्डन महसूस ना करें, आप उसको नेमत महसूस करें अपने लिए, उसके लिए आपको एक दफ़ा फिर से गोताजन होना पड़ेगा, अपनी ज़ात में सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। जैसे आपने अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए किया, उसी तरह से आपने अब दोबारा से काम करना है और उसमें आपने ये देखना है कि ये मेरे लिए नेमत है कि मैं घर को भी देख रही हूँ, मैं जॉब को भी देख रही हूँ और मैं सारी चीज़ें देख रही हूँ जो कि मेरी हिम्मत से ज़्यादा के काम है। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझ में ये एबिलिटी दी है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ये सारे काम कर रही हूँ और आइंदा आने वाले वक्तों में मेरे लिए ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं करेंगी, क्योंकि जब आपकी ट्रेनिंग हो चुकी होती है तो फिर इंसान के गिरने के चांसेस कम होते हैं, बजाय उस शख्स के जिसकी ट्रेनिंग नहीं हुई होती, चारों तरफ से वो होशियार नहीं हुआ होता, उसके लिए यकदम काम करने मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप इस पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू कीजिए। आप चलते फिरते अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें और जब आप किचन में काम कर रही हैं तब भी आप अल्हम्दुलिल्लाह 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 कहती रहा करें, क्योंकि आप कोई आम इंसान नहीं हैं। आपको चुना गया है, आपके ऊपर जितनी ज़िम्मेदारियाँ डाली गई हैं आपको देखा जा रहा है कि आप किस कदर शुक्रगुज़ार होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़िज़िकली इस काबिल नहीं होते हैं कि वो कर सकें। तो अल्लाह ताला ने आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी रखी है कि आप ये इतनी एबिलिटी आप में दी है कि आप सारी चीज़ों को मैनेज कर सकती हैं। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहना बनता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर जो है वो इस पे अपने ऊपर काम करेंगी। रहेगी मेडिटेशन, तो मेडिटेशन के लिए आपको स्पेसिफ़िक टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप महफ़िल में बैठी हैं, 2-3 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार कीजिए, अपनी सांसों पे फोकस कीजिए, आप देखेंगी खुद में तब्दीली आते हुए। आप नमाज़ पढ़ के हटी हैं, बैठी हैं, दुआ कर रही हैं, दुआ के बाद आप 5 मिनट वहाँ पे बैठी रहिए, 2 मिनट कर लीजिए, 3 मिनट कर लीजिए, तो आपकी मेडिटेशन हो जाएगी। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आप थोड़ी सी कीजिए। अभी आपको लग रहा है ना कि आपके पास टाइम नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं होता, नहीं को अपनी लाइफ में से निकालिए। आप ये देखेंगे कि मैनेज हो जाएगा। अभी आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बहुत जो है वो अपॉर्चुनिटी दी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कर सकती हूँ। बस ये है कि प्लानिंग की ज़रूरत है, कि प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे हम स्टूडेंट लाइफ में करते हैं, साथ में नमाज़ें भी पढ़ रहे होते हैं, कुरान भी पढ़ रहे होते हैं, पेपर्स भी दे रहे होते हैं, हम रोज़े भी रख रहे होते हैं, वही ट्रेनिंग अब इस वक्त आपको ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक ने आपको बहुत एबिलिटी दी है और अल्लाह पाक ने आपके ऊपर बहुत करम किया हुआ है, जो इतनी सारी आपके पास अभी ऑप्शंस आ रही हैं। अभी जो है वो बात बहुत लंबी हो जाएगी, तो अभी आप सिर्फ ये देखिएगा कि अपने लिए जो है एक्सरसाइज के लिए टाइम मैनेज करना आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। उसके लिए आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकती हैं, आपने किसी को ब्लेम नहीं करना है और ना ही आप ये सोचेंगी कि मुझे कुछ समझ नहीं रहा। आपको क्यों ज़रूरत है किसी के समझाने की? आप क्यों चाहती हैं कि वो लोग आपको समझें? आप जस्ट अपने ऊपर काम कीजिए
और अपनी सेल्फ़ इस्टीम इस कदर हाई कीजिए कि लोग आपको कंसिडर करें। लोग जब आप कामयाब होते हैं तो लोगों को आप नज़र आना खुद शुरू हो जाते हैं, और जो लोग आपके सामने आपको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, वही लोग आपके सामने नहीं तो किसी और के सामने ये बात कह रहे होंगे कि भाई हमारी फ़लाँ जो है वो रिश्तेदार ने, मेरी कज़न ने, मेरी नंद ने, या फिर जो है वो मेरी बेटी ने, मेरी बहन ने इस तरह से मैनेज किया था घर को, इस तरह से वो सारी चीज़ों को लेकर चली थी कि अब जो है वो उस तरह से मैनेज नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ समझ आती हैं। तो इसको प्लीज़ अपने लिए अपॉर्चुनिटी समझिए, इसके लिए आप ग्रेटफुल रहिए, तो आप देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, उसके लिए बताने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपकी लाइफ में चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। एक मसला आपका रह गया है शादी का मसला, तो लोगों को डिस्कस करने दीजिए, और उसके लिए आप एक वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे स्क्रिप्टिंग के हवाले से, वो है, आप उसको सुनिए और थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग कीजिए और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। और ये मस्ट होगा और आप कर लेंगी इसको, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप कर लेंगी। और अब आप लाइफ के सारे एरियाज़ को लेकर ही चलेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह ही कहती रहेंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि जैसे आपने इम्प्रूवमेंट दिखाई है, मैंने आपको सिर्फ हल्का सा एक दफ़ा कहा था कि आप जो है वो इस चीज़ पे काम करें, तो आपने किया। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने आपकी आवाज़ सुनी, तो उस वक़्त ही मैंने बहुत आप में तब्दीली महसूस की। तो ये कि अल्लाह ताला आपकी हेल्प करता रहे, अल्लाह पाक आपकी मदद करे, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करे बहुत ज़्यादा, और आपके लिए जो भी मुनासिब है, जो भी जायज़ चीज़ है वो आप तक ज़रूर पहुँचाए और जल्दी पहुँचाए, ताकि आपकी जो अभी फ़िलहाल जो छोटी छोटी हैं, ये आपकी चीज़ें जो हैं वो बहुत बड़ी नहीं है। तो बस ये होता है, इंसान है ना, इंसान कभी थक भी जाता है, इंसान कभी बोरियत का शिकार भी हो जाता है। तो उसको मैनेज कीजिए अपनी सेल्फ़ इस्टीम पे काम करके, खुद से सेल्फ़ लव करके। सेल्फ़ लव की भी वीडियो जो है वो चैनल पे पड़ी हुई है, तो सेल्फ़ लव भी कीजिए और अपने ऊपर काम करते रहिए। अपने लिए टाइम निकालना आपकी ज़िम्मेदारी है, उसके लिए लोगों को ब्लेम नहीं किया जा सकता कि लोग हमें नहीं करने दे रहे। बस खुद को थोड़ा सा आपने करना है, इस तरह से ग्रिप करनी है कि सारी चीज़ों को मैनेज किया जा सके, और आप कर लेंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने मेरे साथ अपना मसला डिस्कस किया। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। आमीन सुम्मा आमीन।